मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है जो हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस रचना में हम हिंदी के एक अनमोल रत्न डॉक्टर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ेंगे। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोंगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगाने को आतुर लगती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुणा में स्नान करने जैसा या करुण संगीत सुनने जैसा है। फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों में, संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्होंने ही डाला था। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मूलतः वो बेल्जियम के वासी थे। घर में माता पिता, 2 भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूं वे अपनी जन्मभूमि रैम्सचैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया। फादर बुल्के ने पहले 2 साल जीसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू वर्ड नामक नाटक का रूपांतर नील पक्षी भी किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यही उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को भी हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते थे। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे।
उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। जैनेंद्र, विजयेंद्र, स्नातक, अजय कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल त्वेना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर वुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन और देह कब्र में उतार दी गई। वहां उपस्थित सभी लोग रो पड़े। फादर वुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह महसूस होती है। आशा है आपको यह संस्मरण पसंद आया होगा और भी ऐसे रचना के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।